नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 8 फरवरी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। जी हां, आखिर अखिलेश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के किए ऐलान। बताएंगे आखिर किन किन सीटों पर बन गई है सहमति, बीजेपी को लगा झटका। दूसरी खबर बताएंगे आखिर घुटने पर इजराइल, हमास ने एक बंधकों को उतारा मौत के घाट। 31 बंधकों के मारते ही घुटने पर आए इजराइल ने सीज फायर के लिए रोया। फिर हमास ने क्या कुछ गारंटी मांग ली, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा में फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पे बोला बड़ा हमला, बोले सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो है। बताएंगे इनके बारे में भी। हेमंत सोरेन को लेकर कुछ एक खबर निकल के आई। केजरीवाल की ईडी को लेकर वहीं कैसे मोदी का घर घेर लिया है कर्नाटका की सरकार ने। दिल्ली में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और अयोध्या और काशी मथुरा। आखिर योगी आदित्यनाथ ने कैसे विधानसभा में कानून की उड़ाई है धज्जियां। UWLC उत्तराखंड में UCC विधेयक विधानसभा में पारित, भड़के मुसलमानों ने कर दिया ऐलान। यहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का किसानों ने भी कर दिया ऐलान। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहले एक लाइन में हम आपको बता देते हैं बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां आखिरकार हमास ने फिलहाल ऐसा ट्रिक निकाला जहां एक बंधकों को मारना शुरू किया। अब तक 31 बंधकों के मारे जाने के बाद पूरी तरीके से घुटने पर आए इजराइल ने सीज फायर के ऐलान की बात कही। हमास ने कहा हमें 5 देशों से चाहिए गारंटी। जी दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां फिलहाल इजराइल ने सीज फायर को लेकर के इजराइल तैयार हो चुका है और इजराइल ने कहा है कि हम सीज फायर को तैयार हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हमास ने फिलहाल 5 देशों के साथ गारंटी मांगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सबसे पहले हमें कतर, मिस्र, तुर्की, अमेरिका और रूस, इन 5 देशों की एक गारंटी चाहिए। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र से भी उन्होंने कहा है कि सीज फायर के बाद इजराइल कुछ नहीं करेगा, ऐसा हमें गारंटी दीजिए, तभी जो है हम बंधकों की रिहाई करेंगे और बंधकों की रिहाई फिर सीज फायर। इन तमाम मुद्दों को लेकर के धीरे धीरे बातचीत बन चुकी है। दरअसल परमानेंट सीज फायर की बात नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने के करीब सीज फायर की बात जो है वो कही जा रही है, खास करके बंधकों की रिहाई को लेकर। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजराइल ने, हमने आपको बताया फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आखिरकार आपको बता दें यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी जी हां डन हो चुकी है। विधानसभा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर जहां हमला बोला, तो मैं आपको बता दें अखिलेश यादव की भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल अखिलेश यादव ने न्योता स्वीकार कर लिया है और शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार की। उन्होंने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सपा प्रमुख ने यात्रा के 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करने के बाद से अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है और उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और PDA की रणनीति जीत का एक नया इतिहास लिखेगी। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला है। जब पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा था तो अब उनको मिल गया, यानी अखिलेश और राहुल यूपी में दिखाएंगे दम, बीजेपी होगी बेदम। एक और अपडेट, हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड और 5 दिनों के लिए बढ़ी, अब राजस्व कर्मचारी के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व में मंजूर की गई रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोपहर 2:30 बजे के बाद राजधानी रांची के पीएमएलएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी ईडी रिमांड की अवधि 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। ईडी उनके 3 फरवरी से लगातार पूछताछ कर रही है और कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में JMM कार्यकर्ता और सोरेन के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनने हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए और इसी बीच हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि फिलहाल अभी सोरेन से पूछताछ पूरी नहीं हुई है। ईडी के वकील ने कहा है कि उन्होंने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और इसीलिए रिमांड की अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ाई जाए। इस पर कोर्ट ने फिलहाल 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। एक और अपडेट, दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल को झटका, ईडी की याचिका पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल के कई समन के बावजूद हाजिर नहीं होने पर ईडी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता पर शराब घोटाले संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, कर्नाटका सरकार का केंद्र के आर्थिक अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया ने उठाई आवाज। यहां दरअसल आपको बता दें कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पर अत्याचार और आर्थिक नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सरकार ने फिलहाल मोदी सरकार और
राज्य को संसाधनों और धन का उचित हिस्सा नहीं देने के आरोप लगाए हैं और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बुधवार को कर्नाटका सरकार के मंत्री और विधायकों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस प्रदर्शन में कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि आखिर राज्य सरकार को क्यों ये कदम उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि विरोध राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज हम ऐतिहासिक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और अपडेट, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फिर से दिया विवादित बयान। बोले नंदी बाबा ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी, कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। यूपी विधानसभा में समझिए मथुरा की बात। यूपी विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने बिना ज्ञानवापी का नाम लिए कहा है कि हमने तो काशी, अयोध्या और मथुरा 3 स्थान ही मांगे थे। अयोध्या का उत्सव देख नंदी बाबा ने रातों रात बैरिकेडिंग ही तोड़वा दी। अब कृष्ण कन्हैया भी कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी का इशारा पिछले हफ्ते वाराणसी में कोर्ट के आदेश पर नंदी के ठीक सामने स्थित तह ज्ञानवापी के तहखाने की बैरिकेडिंग हटाकर पूजा करने की ओर था। सीएम योगी ने विपक्षी दलों खास करके सपा पर हमला बोलते हुए पूछा है कि मंदिर का मामला तो न्यायालय में था, लेकिन अयोध्या, मथुरा और काशी के विकास क्यों चिड़ थी। पूछा गया कि आखिर वहां पहले क्यों नहीं सड़कें चौड़ी हुई और वहां पहले क्यों नहीं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बन गए। तो इस तरीके की चीजें कही, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी से लेकर के मथुरा, शाही ईदगाह, मस्जिद का मामला योगी आदित्यनाथ ने उठाई, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। एक और अपडेट, यूपी में योगी सरकार के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज, महापंचायत संसद का घेराव का ऐलान। दरअसल दिल्ली से नोएडा किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत थे और इस बीच ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का ग्रेनो प्राधिकरण पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का 9वां दिन रहा। किसानों ने प्राधिकरण पर महापंचायत बुलाई और इस बीच 8 फरवरी को किसान दिल्ली में संसद घेराव का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने फिलहाल 9 और 8 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। ऐसे में 5 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा होने, धार्मिक और राजनीतिक समेत अन्य किसी भी प्रकार के जुलूसों पर रोक रहेगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई मार्गों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री 7 और 8 फरवरी को सुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम पर जोरदार पलटवार, पूछे ये 9 सवाल। जी हां, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान को नहीं मानने वाले, जिन्होंने डंडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, वो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार सारे आंकड़े छिपा करके झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी बन चुकी है। सीधे तौर पर उन्होंने मोदी सरकार पर तगड़ा और बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर कैसे ज्ञानवापी के बाद UCC पर खुलकर नाराजगी। मौलाना साहबुद्दीन बोले शरीयत के खिलाफ कोई कानून मानने का बाध्य नहीं मुसलमान। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद UCC पर मौलानाओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड विधानसभा के समान नागरिक संहिता यानी UCC बिल पास होने पर कहा है कि मुसलमान हर उस कानून को मानने के लिए तैयार हैं जिसमें शरीयत का कोई टकराव न हो। अगर समान नागरिक संहिता में शरीयत का लिहाज नहीं रखा गया है तो मुसलमान इस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इससे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष ने खुलकर नाराजगी जताई। इसके खिलाफ वाराणसी में एक दिन कारोबार भी बंद रखा और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट भी पहुंच गया। लेकिन जिस तरीके से इस राम मंदिर की आड़ में, अब राम मंदिर के बाद देश भर में जिस तरीके से चुनाव से पहले UCC के साथ साथ लाने की कोशिश की जा रही है, खास करके अयोध्या से ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक, इसको लेकर मुस्लिमों में जो है वो गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिर अरब और मुस्लिम देश गाजा युद्ध पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हैं। लेकिन जो है वो सीधे तौर पर यमन ने स्पष्ट तौर पर एक तरीके से तगड़ा ऐलान कर दिया है। एक और अपडेट, ट्रंप के खिलाफ अदालत का अहम फैसला, राष्ट्रपति पद की दौड़ से भी हो सकते हैं बाहर। जहां दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल लग सकता है तगड़ा झटका। आपको बता दें उनके खिलाफ केस चल रहा है और इस केस में फिलहाल वो हारते दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अगर इस केस में हार गए तो फिलहाल उनके राष्ट्रपति का चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे और ऐसे में तगड़ा झटका होगा। चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश वाले मामले में कार्यकारी छूट हासिल नहीं हुई। अदालत ने मंगलवार को कहा है कि ट्रंप को 2020 के उस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उन पर चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने ट्रंप के उस दावों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने मुकदमों में कानूनी छूट हासिल है। ये एक ऐसी कानूनी स्थिति है जिनमें किसी व्यक्ति या संस्था को कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। इससे पहले पिछले साल भी
कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने जिस एक जिला अदालत के फैसले का पलटवार किया था, तो ये चीजें जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगेगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। एक और अपडेट निकल के आई है। यूसीसी विधेयक विधानसभा में पारित कर रचा इतिहास, धामी सरकार कानून बनाने से एक कदम दूर। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नागरिक संहिता कानून यानी यूडब्ल्यूसी विधेयक को विधानसभा सत्र में पारित कर दिया है। मंगलवार को फिलहाल सदन के पटल में यूसीसी विधेयक पेश किया गया था और 2 दिनों की लंबी चर्चा के बाद सरकार ने बुधवार को यूसीसी विधेयक बहुमत के साथ पारित कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच सदन में चर्चा के दौरान जमकर वार और पलटवार भी हुआ। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेसी विधायकों ने जमकर सरकार पर हल्ला बोला और यूसीसी विधेयक पर संशोधन और सिफारिशों की भी मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति के सौंपने की मांग की गई। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से इसी को लेकर लगातार मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। जय हिंद, जय भारत।